ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर गोइंग टू रिवाइज ओवेरियन कैंसर। तो कल हम पढ़ रहे थे कि फर्ज करो ये क्या है, ओवरी है। ठीक है, फर्ज करो ये क्या है, ओवरी है। अब ओवरी है तो क्या होगा कि ओवरी में आपको पता था कि तीन तरह के ट्यूमर हो सकते हैं। कौन कौन सा ट्यूमर हो सकता है? या तो एपिथेलियल ट्यूमर हो सकता है, या फिर जर्म सेल ट्यूमर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, सेक्स कोड स्ट्रोमल ट्यूमर हो सकता है। अब जो सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर क्या है, कि फर्ज करो ये ओवरी है और इसकी इसकी जो अपना सरफेस है, इसकी जो सरफेस है, इसके एपिथेलियम को अगर ट्यूमर हो जाए, जिसको हम कहते हैं सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर है, इसमें दो तरह के एपिथेलियम हो सकते हैं। या तो वो सीरस हो सकता है, या उसका वाटरी वाटरी फ्लूइड होगा उसमें, या फिर उसमें क्या होगा, म्यूसिनस फ्लूइड होगा। तो अगर वाटरी फ्लूइड है तो उसको हम सीरस कहते हैं, अगर क्या होगा, म्यूसिनस होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये म्यूसिनस ट्यूमर है। अब अगर वो वाटरी है तो वो कहाँ से आया होगा, वो एंडोसर्विक्स से आया होगा। सॉरी, जो अगर वो वाटरी है तो वो फ्लोपियन ट्यूब से आया होगा। और अगर वो क्या है, अगर वो म्यूसिनस है तो एंडोसर्विक्स से आया होगा। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ी थी बातें। अब हम इसको जरा एक दफा रिवाइज करते हैं सारे को। तो मैंने कहा था कि ओवेरियन ट्यूमर क्या होते हैं। तो ओवेरियन ट्यूमर क्या है, एक मोस्ट कॉमन एडिनेक्सल मैस है। अगर मतलब एक फीमेल है, 55 साल उसकी उम्र ज्यादा है, 55 साल से ज्यादा है, तो उसमें मोस्ट कॉमन जो एडिनेक्सल मैस है वो क्या हो सकता है, वो ओवेरियन ट्यूमर हो सकता है। और इसकी प्रेजेंटेशन क्या है कि अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, उसको बोल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, और उसको क्या होगा, प्लूरल एफिजन होगी। प्लूरल एफिजन क्यों होगी? ताकि क्योंकि अगर ये ओवेरियन कैंसर अगर मेटास्टेसाइज करते हैं लंग्स तक, तो उसको क्या हो जाएगा, उसकी लंग्स को भी इन्वॉल्व कर लेगा और उसको क्या हो जाएगा, प्लूरल एफिजन हो जाएगी। उसके बाद हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी थी कि यार इसका रिस्क किन किन चीजों में बढ़ जाता है और किन चीजों में कम होता है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं दोबारा। उसने ये लिखा हुआ है कि इट्स रिस्क इंक्रीज विद, कि इसका रिस्क कैसी कैसी कौन कौन सी चीजों में बढ़ता है। तो सबसे पहले हमने कहा था कि इंक्रीज नंबर ऑफ लाइफ टाइम ओव्यूलेशन, कि अगर एक फीमेल ज्यादा ओव्यूलेट करती है, अगर उसमें ओव्यूलेशन की तादाद ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो अपना ओवेरियन कैंसर है इसके चांसेस ज्यादा होंगे। उसके अलावा इसमें उसने बताया हुआ है कि अर्ली मेनार्की, कि यहाँ फीमेल को अगर पहले ही मतलब एज से पहले ही उसके मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं अर्ली मेनार्की। या फिर उसको जो मेनोपॉज है वो एज से लेट होता है, मतलब कि 50 या 55 के बाद होता है, तो उसमें क्या होगी, ओवेरियन कैंसर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद एंडोमेट्रोसिस। एंडोमेट्रोसिस मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर जो एंडोमेट्रियम है होता तो ये यूट्रस में है, अगर यूट्रस के अलावा अगर किसी और जगह पे ये ग्रो कर जाए तो उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रोसिस। और एंडोमेट्रोसिस में भी क्या होता है, इंक्रीज रिस्क हो जाता है किसका, ओवेरियन कैंसर का। इसको हम पढ़ते भी हैं, एंडोमेट्रोसिस क्या होता है इसको डिटेल से आज हम पढ़ते हैं। उसके बाद आगे लिखा हुआ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो फीमेल होती है, मतलब कि जो हर हम इंसान है, इंसानों में दो तरह के जीन होते हैं। कौन कौन से जीन होते हैं? एक को हम कहते हैं बर्सा वन एंड बर्सा टू। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम था ब्रेस्ट कैंसर वन, ब्रेस्ट कैंसर टाइप वन जीन एंड ब्रेस्ट कैंसर टाइप टू। हम इनको ब्रेस्ट कैंसर जीन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इनकी म्यूटेशन हो जाए तो ये क्या करते हैं, ये नॉर्मली क्या करते हैं, हमारे ट्यूमर को स्प्रेस करते हैं। तो अगर इनकी म्यूटेशन हो जाए तो क्या हो जाएगा, जो फीमेल है उसके उसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ब्रेस्ट कैंसर मतलब बर्सा वन एंड बर्सा टू म्यूटेशन अगर होगी तो क्या होगा, फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो रहा तो ब्रेस्ट कैंसर के बाद जो सेकंड चांसेस है वो किसके होंगे, सेकंड चांसेस किसके होंगे, उसको ओवेरियन कैंसर के होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था लिंच सिंड्रोम। लिंच सिंड्रोम में मैंने आपको बताया था कि कुछ आपके ऐसे जीन्स होते हैं जिसको हम जीआईटी में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमने नेक्स्ट सिस्टम वही स्टार्ट करना है, और वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है आपके कॉन्सेप्ट के हवाले से भी और क्लिनिकल लाइफ के हवाले से भी। ठीक है, तो लिंच जो सिंड्रोम है, लिंच सिंड्रोम क्या होगा, जो लिंच सिंड्रोम में कुछ ऐसे जीन्स म्यूटेटेड होते हैं जिसमें क्या होता है, जो ट्यूमर स्प्रेसर जीन होते हैं। ठीक है, इसको मैंने कल आपको लिखवाया भी था। अब लिंच सिंड्रोम, फर्ज करो एक किसी बंदे को लिंच सिंड्रोम है, तो उसमें सबसे ज्यादा चांसेस किसके होंगे, कि उसमें कोलोन कैंसर हो सकता है। कोलोन कैंसर के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं कि इसमें लिंच सिंड्रोम में। उसके बाद अगर लिंच सिंड्रोम में कोलोन कैंसर नहीं हो रहा तो उसके बाद जो सेकंड नंबर पे चांसेस है वो ओवरीज और यूट्रस के चांसेस होते हैं। तो ये उसने लिखा हुआ है कि अगर बर्सा वन बर्सा टू की म्यूटेशन हो जाए तो भी ओवेरियन कैंसर हो सकता है, या फिर लिंच सिंड्रोम हो उसमें भी ओवेरियन कैंसर होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर एक फीमेल क्या करती है, ब्रेस्ट फीड करती है। अगर एक फीमेल ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर से बचना चाहती है तो वो क्या करे, वो अपने बेबी को दूध पिलाए। जब वो अपने बेबी को दूध पिलाएगी तो क्या होगा कि उससे ओवरीज और ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो जाएंगे। और डिक्रीज रिस्क विद प्रीवियस प्रेगनेंसी, कि अगर उसकी जो पिछली प्रेगनेंसी थी, प्रीवियस प्रेगनेंसी से भी उसके क्या होता है, उसका जो रिस्क होता है ओवेरियन कैंसर का वो कम हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर एक फीमेल प्रेगनेंसी नहीं चाहती तो वो ओसीपी लेगी, मतलब ओरल कंट्रासेप्टिव पिल लेगी। तो जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल ले रही है फीमेल, उसमें भी ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था ट्यूबल लाइगेशन, कि अगर हम फ्लोपियन ट्यूब को लाइगेट कर दें उससे भी ओवरीज के जो ओवेरियन है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद
यहाँ पे आप लोग सारे कंफ्यूज हो गए थे कि यार जो हमारा ओवेरियन कैंसर है इसकी तीन टाइप्स होती हैं। ओवेरियन कैंसर की क्या होती हैं, तीन टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? अगर उसके जो ओवरीज के जो सरफेस वाला एपिथेलियम है उसका ट्यूमर हो तो उसको हम कहते हैं सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर। अगर उसके जो अंदर जर्म सेल पड़ा हुआ है, मतलब जो उसके अंदर एग पड़ा हुआ है, उसका ट्यूमर हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जर्म सेल ट्यूमर। और अगर एपिथेलियम का ट्यूमर हो जाए तो उसको हम कहते हैं एपिथेलियल ट्यूमर। और अगर उसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, फर्ज करो आज हम पढ़ेंगे भी कि वो कौन से सेल्स हैं, एक होते हैं स्ट्रोमल सेल्स और एक होते हैं सेक्स कोड सेल्स। इन दोनों का ट्यूमर हो जाए तो इसको हम कहते हैं सेक्स कोड स्ट्रोमल ट्यूमर। ठीक हो गया, तो तीन हमने टाइप्स पढ़ी थी। उसके बाद हमने पहली टाइप में ये कहा था, इसमें जो सबसे अहम बात थी, इवन कि मैंने आपको ग्रुप में एमसीक्यूज भी सेंड किया और माशाल्लाह सिर्फ 10 बच्चों ने जहमत किया कि उनको हम सॉल्व कर लें, बाकी बिल्कुल नवाब हैं। तो खैर आपकी अपनी मर्जी है, मैं अब क्या कह सकता हूँ। तो आप आपकी अपनी मर्जी है, आप उसको हल करें या ना करें, लेकिन मैंने अपनी पूरी ड्यूटी की और मैंने उसको ग्रुप में शेयर किया है। उसमें आपने एक चीज देखी होगी, आपको ये वाला एमसीक्यू बहुत दफा मिला होगा, ये वाला कि जो ओवेरियन कैंसर है इसमें हम कौन सा जो ट्यूमर मार्कर है वो चेक करते हैं। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि एक 1 to 5 मोटरसाइकिल होती है, तो वो क्या होती है, वो CG 1 to 5 होती है। तो आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है CA 1 to 5। ठीक है, CA 1 to 5 मोटरसाइकिल से याद रखना है कि अगर ओवरी का कैंसर होता है तो आपने कौन सा ट्यूमर मार्कर चेक करना है, CA 1 to 5 लेवल चेक करना है। लेकिन ये स्क्रीनिंग के लिए इतना अच्छा नहीं होता। ओके, अब एपिथेलियल ट्यूमर में हमने कहा था कि जो एपिथेलियल ट्यूमर है ये दो तरह का हो सकता है। जो एपिथेलियल ट्यूमर है ये कितनी तरह का हो सकता है, ये दो तरह का हो सकता है। एक को हम क्या कहेंगे, एक को हम कहेंगे सीरस। एक को हम क्या कहेंगे, सीरस। सीरस में क्या होगा, वाटरी फ्लूइड होगा। सीरस में क्या होगा, वाटरी फ्लूइड होगा। और जो दूसरा ट्यूमर था, दैट वाज जो दूसरा ट्यूमर था जिसको हम कहेंगे म्यूसिनस। और म्यूसिनस में क्या होगा, म्यूकस होगा। ठीक है, म्यूकस होगा। फिर हमने कहा कि यार सीरस एपिथेलियम क्यों बनता है। तो हमने कहा कि जो सीरस एपिथेलियम है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है फ्लोपियन ट्यूब में। और जो फ्लोपियन ट्यूब है, एंडोसर्विक्स है और आपकी जो यूट्रस है, इनका जो एपिथेलियम है वो एक स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम से बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सिलोमिक एपिथेलियम। जिसको हम क्या कहते हैं, सिलोमिक एपिथेलियम। जो सिलोमिक एपिथेलियम है ये तीन किस्म का एपिथेलियम बनाती है। किस किस का, फ्लोपियन ट्यूब का, मैंने कल आपको लिखवाया भी था। फ्लोपियन ट्यूब का बनाती है, एंडोसर्विक्स का बनाती है और किसका बनाती है, यूट्रस का बनाती है। अब हमने कहा था कि अगर जो स्लोमिक एपिथेलियम है अगर इसका ट्यूमर हो जाए तो क्या होगा, ये मतलब फर्ज करो इसका ट्यूमर होता है तो क्या होगा, ओवरी के ऊपर ऐसा एपिथेलियम आ जाएगा जो कि किससे मिलता जुलता होगा, जो कि फ्लोपियन ट्यूब से मिलता जुलता होगा। अब हमें पता है कि फ्लोपियन ट्यूब वाला एपिथेलियम कौन सा होता है, वो होता है सीरस वाला। ठीक है, वो कौन सा होता है, वो सीरस वाला होता है, मतलब कि उसने वाटरी सिक्रीशन पैदा करनी होती है। अगर अगर ओवरी के ऊपर ऐसा एपिथेलियम आ जाए जो कि म्यूसिनस है, जो कि क्या है, म्यूकस प्रोड्यूसिंग है, तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि यार ये वो वाला एपिथेलियम है जो कि किस में पाया जाता है, एंडोसर्विक्स में पाया जाता है। क्योंकि हमें पता है कि सर्विक्स में क्या बनता है, म्यूकस प्लग बनता है स्पर्म को रोकने के लिए। तो इसलिए जो सर्विक्स होती है उसमें म्यूकस बन रहा होता है। तो अगर म्यूसिनस होता है तो आपने याद रखना है, अगर म्यूसिनस ट्यूमर है तो आपने कहना है कि सर्विक्स एपिथेलियम है। अगर वो सीरस सीरस ट्यूमर है तो आपने क्या कहना है कि ये फ्लोपियन ट्यूब का एपिथेलियम है। तो यही बात उसने लिखी हुई है कि एपिथेलियल आर टिपिकली सीरस लाइंड बाय सीरस एपिथेलियम नेटिवली फाउंड इन फ्लोपियन ट्यूब। कि जो सीरस है वो फ्लोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं। एंड या फिर वो म्यूसिनस हो सकते हैं जो कि म्यूसिनस किस में पाए जाते हैं, सर्विक्स में पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद हमने कहा कि यार हम इसको मॉनिटर कैसे करते हैं, तो वही मॉनिटर रिस्पॉन्स टू थेरेपी रिलैप्स बाय मेजरिंग CA 1 to 5 ट्यूमर मार्कर। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जो FCPS पार्ट 1 की बुक है उसमें ये मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है, इवन कि मैंने आपको दो भी बातें बताई हैं। डॉक्टर काशी पूछ रहे हैं जी डायग्नोस्टिक मार्कर कौन सा होगा, तो आपने याद रखना है जब भी ट्यूमर आ जाए ना, जब भी ट्यूमर या कैंसर का लफज आ जाए तो बायोप्सी बेस्ट डायग्नोसिस होता है। हम बायोप्सी करते हैं एंड पे। ठीक है, जो मर्जी आप कर लो लेकिन एंड पे आपको बायोप्सी ही करनी पड़ती है। बायोप्सी इज बेस्ट बेस्ट डायग्नोस्टिक मेथड इन 95% ऑफ कैंसर। ओके, हम आगे चलते हैं, आगे हम चलते और आगे हमने पढ़ा था जर्म सेल ट्यूमर। जर्म सेल ट्यूमर में मैंने आपको बताया था कि जर्म सेल ट्यूमर कैन डिफरेंशिएट इनटू सोमैटिक स्ट्रक्चर। कि जो जर्म सेल ट्यूमर होता है ये किसका ट्यूमर होता है, ये एग का होता है। मतलब कि जो एग है, जो ओ साइट है, उस ओ साइट का अगर ट्यूमर हो जाए तो उसको हम कहते हैं जर्म सेल ट्यूमर। अब ये जो एग है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो एग है ये अगर डिफरेंशिएट कर जाए, ठीक है, जो एग है, फर्ज करो ये जो एग है वो क्या कर सकता है, या तो वो डिफरेंशिएट कर जाएगा। ठीक है, अगर वो क्या कर जाता है, डिफरेंशिएट कर जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मतलब कि जो एग है वो डिफरेंशिएट कर गया है। और उसमें क्या होंगे, उसमें फीटल टिश्यू आपको मिलते हैं। जब भी फीटल टिश्यू लफज आ जाए आपने फौरन टेराटोमा की तरफ जाना है। तो अगर जो एग है वो डिफरेंशिएट कर जाता है और उसमें आपको फीटल टिश्यू मिलते हैं तो आपने कहना है कि ये क्या है, टेराटोमा है। ये क्या है जी, टेराटोमा है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि यार जो टेराटोमा होता है ये दो तरह का होता है, या ये मिच्योर हो सकता है या ये इमेच्योर हो सकता है। जो मिच्योर टेराटोमा होगा उसमें आपको क्या मिलेंगी, दो या दो से ज्यादा लेयर्स मिलेंगी।
दो या दो से ज्यादा लेयर्स मिलेंगी किसकी, फीटल मतलब कि जो हमने पढ़ी थी पीछे एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर्स के, उस आपको ऐसे टिश्यू मिलेंगे जो दो या दो से ज्यादा लेयर से मिलके बने होंगे। और जो इमेच्योर टेराटोमा होता है उसमें आपको सिर्फ एक लेयर का ही मिलेगा। जो इमेच्योर टेराटोमा होता है उसमें आपको सिंगल लेयर, ठीक है, वन सिंगल लेयर का ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ा था। उसके बाद अगर ये जो एग है ये क्या रहता है, अनडिफरेंशिएट रहता है। ठीक है, मतलब ये क्या रहता है, ये अनडिफरेंशिएटेड ही रहता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिसजर्मिनोमा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, डिसजर्मिनोमा कहेंगे। ठीक है, अगर ये अनडिफरेंशिएट रहता है तो इसको हम कहेंगे डिसजर्मिनोमा। और अगर यही एग डिफरेंशिएट तो होता है, अगर यही एग डिफरेंशिएट तो होता है लेकिन वो एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाता, उसमें हमें कोई फीटल टिश्यू नहीं मिलते, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल जो फीटल है, फीटल के अलावा वो कोई टिश्यू बना देता है, तो इसको हम कहेंगे यॉर्क सैक ट्यूमर। इसको हम क्या कहेंगे, यॉर्क सैक ट्यूमर कहेंगे। ठीक हो गया, तो दिस इज ऑल अबाउट जर्म सेल ट्यूमर। अब हम पहले पढ़ते हैं कि जो हमने कल पढ़ा था, हमने कल क्या पढ़ा था, सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर। अब सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर को हम जरा देख लेते हैं। ये आप सबको बल्कि आना भी चाहिए कि मुझे जरा शाबाश जल्दी से बताएं कि अगर किसी कोई ट्यूमर है और उसमें म्यूसिनस है, उसमें क्या है, म्यूसिनस है, तो उस इसमें एपिथेलियम हमें कौन सा मिलेगा। अगर कोई ट्यूमर है और उसमें म्यूसिनस है तो इसमें हमें एपिथेलियम कौन सा मिलेगा, जाहिर सी बात है उसमें हमें सर्विक्स वाला मिलेगा। ठीक है, सर्विस एपिथेलियम मिलेगा। और सिस्ट का मतलब क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड पॉकेट। ठीक है, पॉकेट होती है जिसमें फ्लूइड होता है। एडिन का मतलब क्या होता है, सेक्रीटिंग या ग्लैंड को हम कहते हैं। और ओमा का मतलब क्या होगा, बिनाइन। अगर ओमा है तो मतलब ये हमें इसके नाम से सारी बातें पता चल गई हैं कि ये बिनाइन ट्यूमर होगा। और इसमें क्या होंगे, सिस्ट बनेंगे, और वो सिस्ट क्या होंगे, सेक्रीट करेंगे। क्या स्क्रीट करेंगे, म्यूकस स्क्रीट करेंगे। और इसमें हमें एपिथेलियम कौन सा मिलेगा, सर्विक्स वाला एपिथेलियम मिलेगा। ओके जी, वेरी गुड, आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, अगर हम बात करें सीरस की, तो सीरस में आपको कौन सा एपिथेलियम मिलेगा, तो सीरस कहाँ पे पाया जाता है, फ्लोपियन ट्यूब में। जी डॉक्टर अक्सर, डॉक्टर समीना तकरीबन सारे सही बता रहे हैं कि जो सीरस होता है वो फ्लोपियन ट्यूब में पाया जाता है। तो इसमें आपको फ्लोपियन ट्यूब वाला मिलेगा, और आपको बहुत ज्यादा सिस्ट मिलेंगे। और आप ये ओमा है तो ये बिनाइन होगा, और एडिन है तो ये क्या होगा, सक्रीटिंग होगा। और ये क्या चीज स्क्रीट करेगा, ये सीरस स्क्रीट करेगा, मतलब कि ये वाटरी फ्लूइड स्क्रीट करेगा। और इसमें एपिथेलियम कौन सा होगा, फ्लोपियन ट्यूब वाला होगा। उसके बाद हम मैंने आपको कहा था कि बी से ब्रूनर और बी से ब्लैडर। ठीक है, तो अगर जो ओवरी है उसके ऊपर ऐसा ट्यूमर आ जाता है जो जिसका एपिथेलियम किससे मिल के बन रहा है, ब्लैडर से मिलकर बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्रीनर ट्यूमर। और ये क्या होता है, ये बिनाइन होता है। और इसमें आपको क्या मिलता है, नेस्ट ऑफ यूरोथीरियल लाइक ब्लैडर एपिथेलियम। और इसमें आपको एक न्यूक्लियाई मिलते हैं जो कि क्या होते हैं, कॉफी बीन। जिस तरह कॉफी के बीन्स होते हैं उस तरह आपको इसके न्यूक्लियस मिलेंगे। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें हमें पहली बात पता चली कि ये सीरस है। तो सीरस आपको कहाँ पे सीरस किस में होता है, फ्लोपियन ट्यूब में होता है। और ये कार्सिनोमा है। ठीक है, ये क्या है, ओमा नहीं है सिर्फ, इसमें कार्सिनोमा है। तो ये क्या होगा, मलिग्नेंट होगा। तो ये क्या होगा, मलिग्नेंट होगा। और इसमें एपिथेलियम हमें कौन सा मिलेगा, एपिथेलियम हमें फ्लोपियन ट्यूब वाला मिलेगा। और ये क्या स्क्रीट करेगा, ये सीरम स्क्रीट करेगा, मतलब वाटर बॉडी स्क्रीट करेगा। और इसमें हमें स्मोमा बॉडी मिलेगी। और मुझे जरा शाबाश जल्दी से बता दे कि स्मोमा बॉडी हमने एंडोक्राइनोलॉजी में किस में पढ़ी थी, जो स्मोमा बॉडी वो कहाँ पे मिलती है। तो जी सारे शाबाश सही बता रहे हैं कि जो पी से स्मोमा बॉडी और पी से पेपलरी कार्सिनोमा। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि आपको स्मोमा बॉडी किस किस में मिलते हैं। एक पेपलरी कार्सिनोमा हो गया, और एक कौन सा हो गया, सीरस कार्सिनोमा। और एक हम आज और पढ़ेंगे, उसको आपने ऐड कर लेना, तीन आपके टोटल हो जाएंगे। उसके बाद आगे आता है म्यूसिनस कार्सिनोमा। म्यूसिनस में आपको क्या पता चला कि जो म्यूसिनस है ये क्या होगा, जो म्यूसिनस है ये क्या होगा कि ये इसमें कौन सा होगा, अगर ये म्यूसिनस है तो इसमें सर्विक्स वाला होगा। और ये कार्सिनोमा है तो ये क्या होगा, malignant होगा। ठीक है, तो इट विल बी malignant, और ये रेयर होगा एंड मे बी मेटास्टास्टिक। ये मेटास्टाइज करेगा, कहां से मेटास्टाइज करेगा, अपेंडिक्स से और अदर जीआई ट्यूमर से। एंड कैन रिजल्ट इन सूडोमैक्सोमा पेरिटोनाई, मतलब कि जो पेरिटोनियम होगा उसमें क्या होगा कि उसमें बहुत ज्यादा जो म्यूकस होगा वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इसको हम कहते हैं जूडोमैक्सोमा पेरिटोनाई, जूडोमैक्सोमा पेरिटोनाई। डॉक्टर खिजर याद पूछ रहे हैं जी, स्मोमा बॉडीज कैसे बनेंगी, क्या किस से बनी है। देखिए डॉक्टर खिजर, हमने इसको एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ा भी था। ये जो आपकी हिस्टोलॉजी की सारी फाइंडिंग्स होती है ना, ये उसमें हिस्टोलॉजी की जुबान में हम इसको मतलब इनको उन्होंने ना डिफरेंट चीजों का डिफरेंट नाम रखा हुआ है। कि अगर हमें सेल इस तरह का नजर आ रहा है, मतलब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है अगर वो इस तरह का नजर आ रहा है, तो इसको हम स्मोमा बॉडी कहेंगे, इसको हम डिफरेंट टाइप कहते हैं। तो इसको हमने एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ा भी था, लेकिन अब मेरे जेहन में नहीं आ रहा कि ये किस चीज से बनती है। तो मैं आपको ना बाद में इसको टेक्स्ट कर दूंगा, इसको देख के। ठीक हो गया, तो अभी मेरे जेहन में नहीं आ रहा, मैं आपको देख के ना लाजमी टेक्स्ट कर दूंगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये एपिथेलियल ट्यूमर्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आ चुके हैं। हम आगे चलते हैं, और फिर हमने पढ़ा था कि जो जर्म सेल ट्यूमर है, कि जो अगर एग है ओ साइट, अगर उसका ट्यूमर हो जाता है तो क्या होगा। तो मैंने कहा था कि अगर ओ साइट डिफरेंशिएट कर जाता है
और उसमें हमें बॉडी सेल्स मिलती हैं, और उसको हम क्या कहेंगे, टेराटोमा। उसको हम क्या कहेंगे, टेराटोमा कहेंगे। बर्सा टू म्यूटेशन तो ब्रेस्ट में होती है, तो फिर ओवेरियन ट्यूमर कैसे इंक्रीज करती है? देखें, जो बर्सा टू है ना, बर्सा वन बर्सा टू, ठीक है, बर्सा वन, आप बर्सा वन एंड बर्सा टू, ठीक है, ये दो क्या है, ये दो जीन्स है जो कि क्या है, ट्यूमर स्प्रेसर जीन है। इन्होंने ट्यूमर को स्प्रेस करना होता है, इन्होंने क्या करना होता है, ट्यूमर को स्प्रेस करना होता है। अब ये लाजमी बात नहीं है कि ये सिर्फ ब्रेस्ट के कैंसर ही कॉज करेंगी, लेकिन ज्यादा ये देखा गया है कि ये अगर इनकी म्यूटेशन हो तो ब्रेस्ट कैंसर होता है। बट इसके अलावा बाकी ट्यूमर भी हो सकते हैं, जिसमें ओवेरियन ट्यूमर आता है, यूट्रस की ट्यूमर आता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ट्यूमर को स्प्रेस करना होता है। ये इन्होंने अब नॉर्मल प्रोलिफरेशन को से बचाना होता है, सेल को ज्यादा फैलने नहीं देते सेल को। तो इस वजह से अगर इनकी म्यूटेशन हो जाए तो सेल क्या करेगा, अपनी मनमानी करेगा, अपनी मर्जी से फैलता जाएगा, और क्या हो जाएगा, उसको कैंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे टेराटोमा की। अब टेराटोमा वो वाला कैंसर होता है जिसमें क्या होते हैं, बॉडी टिश्यू मिलते हैं, जिसमें क्या होते हैं, बॉडी टिश्यू मिलते हैं, और ये क्या होता है, ये बिनाइन होता है। एक जो आपका मिच्योर है, मिच्योर बहुत अच्छा बंदा होता है, जो मिच्योर इंसान है, आपको पता है कि दोस्ती भी हमें मिच्योर लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, और जो इमेच्योर लोग होते हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ ही खराब करते हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होता। तो जो मिच्योर है, मिच्योर से आपने क्या याद रखना है कि मिच्योर क्या होते हैं, बहुत अच्छे बंदे होते हैं। मिच्योर क्या आते हैं, बहुत अच्छे बंदे होते हैं, मतलब कि जो मिच्योर है वो क्या होगा, बिनाइन होगा। ठीक है, जो मिच्योर होगा वो क्या होगा, बिनाइन होगा, और जो इमेच्योर है वो क्या होगा, एग्रेसिव होगा। ठीक है, वो बात बात पे गुस्सा कर जाएगा, और वो क्या करेगा, वो होगा मलिग्नेंट। ठीक है, वो क्या होगा, मलिग्नेंट होगा, बड़ा खतरनाक होगा। और जो मेच्योर बंदा होगा वो बड़ा आपका ख्याल रखेगा, और वो क्या होगा, बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, तो जो मेच्योर होगा वो बिनाइन होगा, और जो इमेच्योर होगा वो क्या होगा, एग्रेसिव होगा। इस तरह आपने इसको याद रखना है। अब जो मेच्योर सिस्टिक टेराटोम है, इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर दो या दो से ज्यादा लेयर्स मिलती हैं आपको, दो या दो से ज्यादा लेयर्स मिलती हैं आपको, तो इसमें क्या होगा, मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा। इसमें आपको क्या मिलेगा, मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा मिलेगा। और अगर आपको अगर आपको सिर्फ एक लेयर मिलती है तो इसको हम कहेंगे इमेच्योर टेराटोमा। इसको हम क्या कहेंगे, इमेच्योर टेराटोमा। उसने लिखा हुआ है कि इसको हम डर्मोइड सिस्ट भी कहते हैं, एंड इट इज मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर इन यंग फीमेल। जो यंग फीमेल है उसमें मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर कौन सा होता है, दैट इज मेच्योर टेराटोमा। और सिस्टिक मैस, इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें हमें मिलता है जी, अल्लाह भला करे, सिस्टिक मैस। ये सिस्ट बने होते हैं और उनका एक मैस मिलता है विद एलिमेंट्स फ्रॉम ऑल थ्री जर्म लेयर्स। ठीक है, फ्रॉम ऑल थ्री, यहाँ पे ऑल थ्री लिखा हुआ है, लेकिन आपने याद रखना है दो या दो से ज्यादा लेयर्स, थोमा पे दो या दो से ज्यादा लेयर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो विद एलिमेंट्स फ्रॉम ऑल थ्री जर्म लेयर्स, अगर आपको तीनों जर्म लेयर से मिलती हैं, अगर आपको तीनों जर्म लेयर से मिलती हैं, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, मतलब आपको टीथ मिलते हैं, हेयर के सेल्स मिलते हैं, और सीबम के सेल्स मिलते हैं, जिसको आप कहोगे कि ये क्या है, मेच्योर टेराटोम है। एंड मे बी पेनफुल सेकेंडरी टू ओवेरियन इलार्जमेंट आर टोर्शन, कि इसके बाद क्या हो सकता है, ओवरी इनलार्ज कर सकती हैं, या फिर उनकी क्या हो सकती है, टोर्शन हो सकती है। मोनोडर्मल फॉर्म विद थायराइड टिश्यू स्ट्रोमा ओवराई में प्रेजेंट विद हाइपरथायराइडिज्म, कि मतलब अगर आपको सिर्फ थायराइड टिश्यू मिलती है तो इट में प्रेजेंट विद हाइपरथायराइडिज्म। मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेयर है। ये जो मलिग्नेंट इन मतलब ये मलिग्नेंसी में नहीं जाते, ये सिर्फ बिनाइन ही रहते हैं, एंड यूजुअली टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक हो गया, और अगर हो भी तो ये किस में जाते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ही बना सकते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं करते। ओके, उसके बाद है इमेच्योर टेराटोमा। इमेच्योर टेराटोमा में क्या होगा, कंटेन फिटल टिश्यू सिर्फ एक लेयर का, और वो कौन सा होगा, न्यूरो एक्टोडर्म। वो क्या होगा, न्यूरो एक्टोडर्म होगा, मतलब कि जो न्यूरल एक्टोडर्म के जितने टिश्यूज होंगे, अगर हम किसी बायोप्सी पे में मिलते हैं तो इसको हम कहेंगे मेच्योर टेराटोमा है। एंड इट कॉमनली डायग्नोज्ड बिफोर 20 ऑफ एज, एंड टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय इमेच्योर एम्ब्रियोनिक न्यूरल न्यूरल टिश्यूज। कि इसमें आपको क्या मिलेंगे, इमेच्योर मिलेंगे और एम्ब्रियोनिक लाइक न्यूरल टिश्यूज मिलेंगे। सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं याद रखना। एक जो इमेच्योर बंदा आता है वो खतरनाक होता है, तो वो मेलिग्नेंट है, और जो मेच्योर होता है वो बिनाइन है। एक बात ये याद रखनी है। दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है कि अगर आपको तीनों लेयर्स या दो या दो से ज्यादा लेयर्स मिलती हैं तो आपने कहना ये मेच्योर है, और अगर सिर्फ आपको एक लेयर की मिलती है तो आपने कहना है कि यार ये इमेच्योर है। और इसमें आपको मोस्टली कौन सा मिलता है, न्यूरोएक्टोडर्म मिलती है, और ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि इसमें आपको सेल कौन से मिलते हैं, इमेच्योर एम्ब्रियोनिक लाइक न्यूरल टिश्यूज मिलते हैं। ओके, हम आगे चलते हैं, और आगे हमने कहा था कि अगर जो हमारा सेल है वो क्या रहे, वो अनडिफरेंशिएट ही रहे। अगर वो अनडिफरेंशिएटेड ही रहे, मतलब किसी चीज में डिवाइड ना हो, आगे वो डिफरेंशिएट ना करे, तो वो क्या होगा मलिग्नेंट होगा। एक तो वो मलिग्नेंट होगा, एंड मोस्ट कॉमन इन अडोलिसेंट, ये किस में होता है, अडोलिसेंस में ज्यादा होता है। और उसके बाद इक्विवेलेंट टू मेल सेमिनोमा, मतलब जो इसमें फीमेल है, जो इसमें अपना ये फीमेल में क्या होगा, डिसजर्मिनोमा होगा। और अपना जो मेल है, मेल में क्या होगा, इसका जो होमोलोगस है दैट इज सेमिनोमा। ठीक हो गया, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। शीट्स, और इसमें आपको इसमें एक फाइंडिंग याद करने वाली वो ये है, बस इसमें ये याद रखना है
कि इसमें हमें जो हिस्टोलॉजी की फाइंडिंग है वो क्या मिलती है, शीट्स ऑफ यूनिफॉर्म फ्राइड एग सेल्स। इसमें हमें क्या मिलेगी, एक शीट मिलेगी यूनिफॉर्म फ्राइड एग सेल्स की, और इसमें आपने ट्यूमर मार्कर याद रखना है कि इसमें बीटा एचसीजी ज्यादा मिलेगा और एलडीएच भी ज्यादा मिलेगा। बीटा एचसीजी हमें किस किस में ज्यादा मिलता है, एक हमें मोलर प्रेगनेंसी में ज्यादा मिलता है, और किस में मिलता है, कोरियोकार्सिनोमा में ज्यादा मिलता है, और किस में मिलता है, ट्विनिंग में मिलता है, और किस में ज्यादा मिलता है, और किस में मिलता है, डिसजर्मिनोमा में हमें ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये हम चार बातें अभी तक आपने पढ़ी हैं और चारों को आपने याद रखना है। हम आगे चलते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं यॉर्क सैक ट्यूमर की। ये क्या, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर भी कहते हैं। और ये क्या होता है, ये मेलिग्नेंट होता है, बड़ा खतरनाक होता है और अग्रेसिव होता है। ठीक है, अग्रेसिव होता है, मेलिग्नेंट होता है, और इसमें हमें फाइंडिंग क्या मिलती है, इसमें हमें फाइंडिंग मिलती है येलो फ्राइएबल मैस। और फ्राइएबल जो मैस होता है वो क्या होता है, हेमोरेजिक। वो क्या होता है जी, हेमोरेजिक होता है। अब मैंने आपको कहा था कि यार इसको ना आपने बड़ी आसानी से याद रखना है, इसको आपने सिर्फ याद रखना है सैक से। एस से आपने क्या याद रखना है, शीलर डुआल बॉडीज। ठीक है, शीलर शीलर डुआल बॉडीज। ठीक है, एक आप सिर्फ आपने इसमें सैक याद रखना है, दैट इज शीलर डुआल बॉडीज। ए से आपने क्या याद रखना है कि इसमें हमें अल्फा फिटोप्रोटीन, अल्फा फिटोप्रोटीन हमें ज्यादा मिलेगी। और सी से आपने क्या याद रखना है कि ये किस में होता है, बच्चों में होता है, चिल्ड्रन में होता है, और किन में होता है, बॉयज और गर्ल्स दोनों में बराबर होता है। डॉक्टर हसन पूछ रहे हैं जी, इनको एक दफा रिपीट कर दें कि चार कौन कौन सी चीजों में होता है, तो मैं लिख ही देता हूँ। देखो, जो बीटा एचसीजी है वो किस किस चीज में ज्यादा होगा, तो इसको जरा गौर करो। सबसे पहले आ गई मोलर प्रेगनेंसी। ठीक है, मोलर प्रेगनेंसी का मतलब क्या था कि फाल्स प्रेगनेंसी। ठीक है, तो मोलर प्रेगनेंसी में बीटा एचसीजी ज्यादा होता है। उसके अलावा ट्विनिंग में अगर जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है, अगर क्या है जुड़वा बच्चे हैं तो क्या होगा, बीटा एचसीजी ज्यादा होगा। उसके अलावा तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा था, कोरियोकार्सिनोमा। ठीक है, कोरियोकार्सिनोमा अगर प्लेसेंटा का क्या हो जाए, प्लेसेंटा का ट्यूमर हो जाए, तो उसमें भी आपको बीटा एचसीजी बहुत ज्यादा मिलता है। उसके अलावा आज हमने क्या पढ़ा, डिसजर्मिनोमा। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, डिसजर्मिनोमा पढ़ा। और इसको आपने इस तरह याद रखना है कि इन सारी चीजों में क्या होगा, इन सारी चीजों में क्या होगा कि आपको बीटा एचसीजी ज्यादा मिलेगा। माशाल्लाह जी, हमारी बहुत एक टैलेंटेड स्टूडेंट बता रही है कि हयाती फॉर्म मोल में भी तो ज्यादा होगा। तो जो मोलर प्रेगनेंसी है इसको हम हयाती फॉर्म मोल भी कहते हैं। ठीक है, जो हयाती फॉर्म मोल है उसको हम मोलर प्रेगनेंसी भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो खैर अच्छा, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, देखो मैं आपके बड़े भाई की तरह हूं, तो मेरी बात कभी भी कोई गुस्सा नहीं करनी है। मैं आपको अगर कोई चीज मेरी आपको बुरी लग जाती है तो गुस्सा नहीं करना। आई एम रियली सॉरी अगर किसी का दिल पे लगती है बात, लेकिन मैं इसके नाम भी नहीं लेता ताकि किसी का कोई मसला ना हो। ठीक हो गया। तो मैं सिर्फ आपको इसलिए ये थोड़ा सा कराता हूँ ताकि आप थोड़े से एक्टिव हो जाएं और आप नींद वगैरह से जाग जाएं। बाकी मेरा कोई आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं होती। ठीक हो गया, ओके। हम आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि अच्छा, डिसजर्मिनोमा भी हो गया, कोरियोकार्सिनोमा भी हो गया, ट्विनिंग भी हो गया, और मोलर प्रेगनेंसी भी हो गया। अब मुझे शाबाश जल्दी से ये बताएं कि आपको ये क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया है या इसमें अभी कोई मसला रह गया, जल्दी बताएं। जी डॉक्टर काशिफ और डॉक्टर अदनान, थैंक यू सो मच। डॉक्टर समीना और डॉक्टर खिजर हयात को समझ आ गई है, डॉक्टर अनम को भी समझ आ गई है, और तकरीबन सबको समझ आ चुकी है। सर मोलर प्रेगनेंसी मुझे लगा आपने नहीं बोला मेरी, ओके ओके, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। चलें जी, ठीक हो गया। तकरीबन सबको समझ आ चुकी है। ये देखो, इस पे एक पूरा दिन लगाने का ये मकसद था कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको जब आप गायनी पढ़ोगे तो आप मुझे याद करोगे कि आपको ये सारी बातें दोबारा जब रिपीट होंगी तो 90% जो गायनाकोलॉजी में बातें लिखी हुई है वो यही सारी बातें हैं। तो अगर आप यहाँ अच्छे से कर लेते हो तो समझ लें आपकी गायनाकोलॉजी काफी हद तक ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक हो गया। शीलर बॉडीज, शीलर बॉडीज सिर्फ आपने इसमें याद रखना है कि शीलर बॉडीज आपको इसमें मिलती हैं, और जो कि किस एक ये हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग है, और जो कि किससे रिजेंबल करती है, जो रिजेंबल करती है ग्लोमरुलाई से, जो कि किससे रिजेंबल करती है, ग्लोमरुलाई से रिजेंबल करती है। ओके, हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं दैट इज सेक्स कोड स्ट्रोमल ट्यूमर। ठीक है, हम बात करते हैं सेक्स कोड स्ट्रोमल ट्यूमर। अब इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें समझाना चाहता हूँ, फिर आपको इसकी समझ आएगी कि सेक्स कोड सेल्स और आपके जो दूसरे स्ट्रोमल टिश्यूज हैं वो क्या होते हैं। ठीक हो गया, तो हम कल वाले नोट्स को पहले कंटिन्यू करते हैं, फिर हम नया नोट्स क्रिएट करेंगे। तो कल हमने यहाँ पे छोड़ा था, देखो ये यॉर्क सैक ट्यूमर में मैंने आपको कहा था कि आपने सिर्फ सैक याद रखना है, शीलर डुआल बॉडीज, अल्फा फिटोप्रोटीन, और आपके चिल्ड्रन में ये होता है। ठीक हो गया। अच्छा, आज हम पढ़ते हैं सेक्स कोड ट्यूमर। ठीक हो गया। तो आई होप कि आपको पीछे से बिल्कुल क्लियर कट समझ आ चुकी है। हम आगे पढ़ते हैं, और अब आपको पहले कुछ पहले तो एक बात लिखी जो मैं लिखवाने लगा हूँ कि जो सेक्स कोड ट्यूमर है इसके बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए। सेक्स कोड स्ट्रोमल टिश्यूज, सेक्स कोड स्ट्रोमल टिश्यूज। ठीक है, तो इसमें आपने क्या क्या चीजें याद रखनी है। ओके, जी जी, ओके डॉक्टर काशिफ, स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई जी आपकी। ओके, हम कहते हैं अच्छा आज थोड़ा सा स्लो ही पढ़ते हैं। ओके ओके, देखो जो ओवरीज हैं, अब जो ओवरी है आपको पता है कि जो ओवरी है या कोई भी चीज है, ओवरी है या कोई भी चीज है, उसमें दो तरह के सेल होते हैं।
कोई भी चीज है, कोई भी ऑर्गन है, उसमें दो तरह के सेल होते हैं। एक ऐसे सेल होते हैं जो कि क्या होते हैं, जो फंक्शनल सेल होते हैं, जो कोई फंक्शन कर रहे होते हैं। और एक ऐसे सेल होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो सपोर्ट के लिए होते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था लंग्स में क्या होता है, लंग्स में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, जिस तरह उसमें हमने पढ़ा था न्यूमोसाइड जो होते हैं, मतलब जो एल्वोलाई है वो क्या है, वो उसमें फंक्शनल फंक्शनल सेल्स हैं, और बाकी जो उसका पैरेन्काइम है वो क्या है, वो उसका स्ट्रोम है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज में भी क्या होता है, ओवरीज में भी दो तरह के सेल्स होते हैं। ओवरीज में भी क्या होते हैं, दो तरह के सेल होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, सेक्स कोड ट्यूमर्स, एक को हम क्या कहते हैं, सेक्स कोड, एक सॉरी सेक्स कोड ट्यूमर नहीं, एक सेक्स कोड सेल्स, एक को हम क्या कहते हैं, सेक्स कोड सेल्स। ये वो वाले सेल्स हैं दैट आर इन्वॉल्व इन ओवेरियन फॉलिकल डेवलपमेंट, कि जिन्होंने ओवरीज की फॉलिकल की क्या करानी है, डेवलपमेंट करानी है। तो ओवेरियन फॉलिकल डेवलपमेंट जिन्होंने करानी होती है, वो क्या है, दे आर सेक्स कोड सेल्स, दे आर सेक्स कोड सेल्स। उसके बाद आपको पता है कि अब जो ओवरी है, अगर हम सिर्फ सेक्स कोड सेल ही रखेंगे तो वो तो अपना काम ही नहीं कर पाएंगे। तो अल्लाह ताला ने ओवरी में एक और किस्म के सेल रखे जो कि क्या करते हैं, जो कि इनको सपोर्ट करते हैं, और उनको हम कहते हैं स्ट्रोमल सेल्स। उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमल सेल्स, स्ट्रोमल सेल्स। अब स्ट्रोमल जो सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये सपोर्ट के लिए होते हैं। ये क्या करते हैं, ये मतलब उनके फंक्शन को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका जो रोल होता है वो क्या होता है, सपोर्ट, मतलब ये सपोर्ट सिस्टम है। तो जब ये सपोर्ट करेंगे तो इनमें क्या कौन कौन से आते हैं, तो इनमें आता है आपका फिब्रोब्लास्ट, इनमें क्या आता है, फिब्रोब्लास्ट आता है। आपको पता है ओवरी में क्या होते हैं, फिब्रोब्लास्ट होते हैं। प्लस उसमें और क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा, और क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा, और क्या होगा, फिब्रोब्लास्ट होगा। ऐसे ही है ना। अब दो तरह के सेल होते हैं ओवरी में। एक वो होंगे जिन्होंने ओवेरियन ओवेरियन फॉलिकल को क्या कराना होता है, डेवलप कराना होता है। और हम माशाल्लाह पढ़ चुके हैं कि जो ओवरी होती है, ओवरी के इर्द गिर्द सेल होते हैं जो कि क्या करते हैं, ओवेरियन फॉलिकल को डेवलप कराते हैं। और उसमें हमने पढ़ा था कौन कौन से सेल होते हैं, ग्रेनुलोजा सेल, कौन कौन से होते हैं, ग्रेनुलोजा सेल्स, और कौन से होते हैं, डेट आर थीका सेल्स, थीका सेल्स और ग्रेनुलोजा सेल। उसके अलावा बस यही दो होते हैं, ठीक है, ग्रेनुलोजा सेल और थीका सेल। और जो उसमें स्ट्रोमल सेल होते हैं वो कौन से होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। और उसमें क्या आता है, फिब्रोब्लास्ट आता है, और क्या आता है, कनेक्टिव टिश्यू आता है, और क्या आता है, कनेक्टिव टिश्यू आता है। अब आपको ये बात तो समझ आ गई कि यार अच्छा ये हो गया है। लेकिन अगर ग्रेनुलोजा सेल का ट्यूमर हो जाए, अगर ग्रेनुलोजा सेल का ट्यूमर हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ग्रेनुलोजा सेल ट्यूमर। और अगर थीका सेल का ट्यूमर हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, थीकोमा। अगर ये बिनाइन ट्यूमर है तो इसको हम क्या कहेंगे, थीकोमा कहेंगे। ठीक हो गया, इसको हम लिखते हैं अभी। और अगर फिब्रोब्लास्ट का ट्यूमर हो जाए, अगर फिब्रोब्लास्ट का ट्यूमर हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फिब्रोमा। ठीक है, तो अभी हम पहले पढ़ते हैं स्ट्रोमल सेल का ट्यूमर। ठीक हो गया, तो आई होप कि आपको बात समझ आ गई है कि हम पढ़ने क्या लगे हैं। तो जो फिब्रोमा होता है, फिब्रोमा क्या होगा, फिब्रोमा, इसके एंड पे क्या आ रहा है, इसके एंड पे क्या आ रहा है, ओमा आ रहा है। तो मुझे जरा जल्दी से शाबाश आप ही बताएंगे कि ये बिनाइन है या मलिग्नेंट है, ये जो ट्यूमर है ये बिनाइन है या मलिग्नेंट है। तो जी ये शाबाश डॉक्टर अनम, डॉक्टर समीना, डॉक्टर खिजर सारे सही बता रहे हैं कि ये जो ट्यूमर होगा ये क्या होगा, बिनाइन होगा। ये क्या होगा, बिनाइन ट्यूमर होगा। ये क्या होगा, बिनाइन ट्यूमर होगा। ओके। अब ये क्या है, इट इज ट्यूमर ऑफ फिब्रोब्लास्ट। ये किसका ट्यूमर है, ट्यूमर ऑफ फिब्रोब्लास्ट। और फिब्रोब्लास्ट कौन से, जो ओवरी के अंदर पाए जाते हैं, जो कि क्या बनाते हैं, स्ट्रोमा ऑफ ओवरी। तो ट्यूमर ऑफ फिब्रोब्लास्ट। और इसमें हमें फाइंडिंग क्या मिलेगी, बंडल्स ऑफ, इसमें हमें फाइंडिंग क्या मिलेगी, बंडल्स ऑफ स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल आपने याद रखना है, स्पिंडल हम कहते हैं धागे को। तो धागे की तरह आपको क्या मिलेंगे, स्पिंडल शेप्ड फिब्रोब्लास्ट मिलेंगे। ठीक है, जब आप इसकी बायोप्सी करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, बंडल्स ऑफ स्पिंडल शेप्ड फिब्रोब्लास्ट, बंडल्स ऑफ स्पिंडल शेप्ड फिब्रोब्लास्ट मिलेंगे। ओके, हमें एक बात समझ आ गई। उसके बाद आप इसमें ना हमें इसमें एक सिंड्रोम मिलता है जिसको हम कहते हैं मिग्स सिंड्रोम, जिसको हम क्या कहते हैं, मिग्स सिंड्रोम। ये क्यों नहीं लिख रहा, ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, मिग्स सिंड्रोम, मिग्स सिंड्रोम। अब जो मिग्स सिंड्रोम होता है इसमें हमें क्या क्या फाइंडिंग मिलती है, जो मिग्स सिंड्रोम होता है इसमें हमें क्या क्या फाइंडिंग मिलती है, तो इसमें हमें एक ट्राइएड मिलता है। क्या ट्राइएड मिलता है, इसमें हमें क्या मिलता है, ओवेरियन फिब्रोमा। जो ओवरीज होती है, ओवरी के अंदर जो फिब्रोब्लास्ट है उनका क्या आ जाता है, बिनाइन ट्यूमर, उनका क्या आ जाता है, बिनाइन ट्यूमर। तो हमें एक क्या मिलता है, ओवेरियन फिब्रोमा मिलता है। और क्या मिलता है, असाइटिस मिलता है। असाइटिस पता है किसी को, असाइटिस हम आम जुबान में कहते हैं कि पेट में पानी पड़ गया। ठीक है, तो असाइटिस क्या होता है, पेट में पानी पड़ जाना, इसको क्या कहते हैं, असाइटिस कहते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। ओके। उसके बाद है प्लूरल एफ्यूजन। अगर ये मेटास्टासाइज कर जाए कहां तक, लंग्स तक, तो ये क्या करा सकता है, प्लूरल एफ्यूजन करा सकता है। तो आप इन तीनों ट्राइएड को, इस ट्राइएड को हम क्या कहते हैं, इस ट्राइएड का दूसरा नाम क्या है, दैट इज मिग्स ट्यूमर, दैट इज मिग्स ट्यूमर।
और इसमें आपको पुलिंग सेंसेशन इन ग्रॉइन, जो फीमेल होगी वो ये कहेगी कि डॉक्टर साहब जो मेरा ग्रॉइन है, जो मेरा ग्रॉइन रीजन है, जो मेरा पेल्विक रीजन है, इसमें मुझे पुलिंग सेंसेशन होती है, मुझे इस तरह फील होता है कि कोई चीज खिंच रही है यहाँ पे। ठीक हो गया, तो इसमें आपको पुलिंग सेंसेशन मिलती है। और इसमें आपको एक ट्राइएड मिलेगा जिसमें क्या होगा, ओवेरियन का फिब्रोमा हुआ होगा, असाइटिस मिलेगा, पेट में पानी पड़ा होगा, और क्या होगा उसमें प्लूरल एफ्यूजन होगी, प्लूरल एफ्यूजन होगी। ओके, उसके बाद जो सेकंड ट्यूमर है दैट इज थीकोमा, दैट इज थीकोमा। तो थीकोमा जरा मुझे जल्दी से बता दे सारे लावे, कि जो ओमा है तो ये बिनाइन होगा या क्या होगा? तो शाबाश, सारे सही बता रहे हैं कि ये भी क्या होगा, ये भी बिनाइन ही होगा। ठीक है, क्योंकि ओमा आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, बिनाइन होगा। और मे प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, ये जो थीका है, आपको पता है कि थीका और जो ग्रेनुलोसा सेल हैं ये क्या पैदा करते हैं, ये एस्ट्रोजन पैदा करते हैं। तो उसने लिखा हुआ है इट मे प्रोड्यूस, जरूरी नहीं है कि करेगा, लेकिन इट मे प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। अगर ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना शुरू कर दे तो क्या होगा, अगर जो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना शुरू कर दे तो क्या होगा, अभी हम पढ़ेंगे भी कि एस्ट्रोजन अगर ज्यादा हो जाए तो क्या क्या मसले आते हैं, तो उसको हम बाद में पढ़ते हैं। तो अगर ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा तो क्या क्या मसले आएंगे, कि उसमें अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होगी, उसमें क्या होगा, अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होगी, मतलब कि उसकी यूट्रस से अब नॉर्मल क्या आ रही होगी, ब्लीडिंग आ रही होगी, अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग आ रही होगी। और क्या होगा, उसको थिक एंडोमेट्रियम होगा। यस डॉक्टर काशिफ आप सही बता रहे हैं, उसमें क्या होगा, थिक एंडोमेट्रियम होगा। क्यों, उसमें क्या होगा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होगा, मींस एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस ही होगा। जी जी डॉक्टर मारी आप सही कह रही हैं कि जो एस्ट्रोजन होगा वो एक्सेस अमाउंट में बनेगा। अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, और थिक क्या होगा, थिक उसमें क्या होगा, थिक थिक एंडोमेट्रियम होगा। अभी हम पढ़ते हैं इसको, मैं इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा कि हमने ये पढ़ना है। ओके, तो ये भी हो गया, थिकोमा की भी समझ आ गई। और ये किस में होता है, ये ब्लीडिंग किस में होगी, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में होगी। उसके बाद डॉक्टर निमरा ने कल मुझसे 2 दफा ये क्वेश्चन किया था, और मैंने कहा था कि इसको हमने पढ़ना है, लेकिन मैंने कल थोड़ा सा बताया भी था आपको, दोबारा हम पढ़ लेते हैं। दैट इज सर्टोली लेडिग ट्यूमर। ठीक है, सर्टोली लेडिग ट्यूमर। अब आप सारे माशाल्लाह बड़े लावे हैं और बहुत इंटेलिजेंट है, आपका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा हाई है। तो आप ये पहले नंबर पे तो ये सोचेंगे कि यार जो सर्टोली और लेडिक सेल है, जो सर्टोली और लेडिक सेल है ये तो मेल में होता है, तो ये फिर हम फीमेल में ओवरी के ट्यूमर में कहाँ इसको लेके आ गए हैं? तो ऐसा नहीं है, देखो मेरी बात सुनो। अगर क्या होता है ट्यूमर होता है, अगर क्या होता है ट्यूमर होता है, मतलब एक ट्यूमर है। ठीक है, अगर एक ट्यूमर है और उसकी आप करते हो बायोप्सी, एक फीमेल है और उसकी ओवरी में क्या है, ट्यूमर है, उसकी आप जब बायोप्सी करते हो, अगर आपको बायोप्सी करने पे लेडिक सेल, अगर आपको बायोप्सी करने पे लेडिक सेल और लेडिक सेल और आपके जो सर्टोली सेल हैं, लेडिक और सर्टोली सेल से मिलता जुलता, ठीक है, इससे मिलता जुलता मतलब इससे रिजेंबलिंग स्ट्रक्चर मिलता है, तो इस ट्यूमर को हम कहते हैं सर्टोली लेडिक ट्यूमर। इसमें हमें लेडिक और सर्टोली सेल नहीं मिलेगा, इसमें हमें मिलता जुलता ट्यूमर मिलेगा। लेडिक सेल या सर्टोली सेल से रिजेंबल करता हुआ, ठीक है, उससे मिलता जुलता हुआ हमें स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये आपने याद रखना, इसको कंफ्यूज नहीं करना कि पता नहीं इसमें, अल्लाह ना करे कि इसमें लेडिक और सर्टोली सेल फीमेल में आ गया, तो ऐसा नहीं होता। इसमें हमें उससे मिलता जुलता ट्यूमर मिलता है, जो टेस्टिस होती है मेल की, क्योंकि मेल के टेस्टिस में ही दोनों सेल्स होते हैं, तो इन इससे मिलता जुलता हमें क्या मिलता है, इससे मिलता जुलता हमें ट्यूमर मिलता है, किस में, फीमेल की ओवरी में। ठीक हो गया, इस ट्यूमर को हम क्या कहते हैं, इस ट्यूमर को हम कहते हैं सर्टोली लेडिक ट्यूमर। ओके, अच्छा, इसमें हमें फाइंडिंग क्या मिलेगी, इसको जरा समझ लो। ये पैथोमा पे और ये फर्स्ट एड पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग करके लिखी हुई है, तो मैं आपको आसान करके समझाता हूँ। देखो इसमें उसने ये लिखा हुआ है कि ग्रे टू येलो ब्राउन मैस मिलेगा, आपको एक मैस मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, एक मैस मिलेगा, जो कि क्या होगा, ग्रे टू येलो ब्राउन, जो कि क्या होगा, ग्रे टू येलो ब्राउन होगा, ग्रे टू येलो ब्राउन होगा, एक मैस मिलेगा जो कि क्या होगा, ग्रे टू येलो ब्राउन होगा। रिजेंबल टेस्टिकुलर हिस्टोलॉजी, अब जरा इसको समझे जरा, देखो इसमें आपको ना बल्कि अगर आप बना सकते हो तो इसको बना लो। देखो ये फर्ज हमने पढ़ा था कि जो टेस्टिस होती हैं इसमें ट्यूब्यूल्स होती हैं, इसमें क्या होती हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं, और इन ट्यूब्यूल्स को हम क्या कहते हैं, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। अब हमें पता था, मुझे जरा शाबाश जल्दी से बताएं कि सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर सर्टोली सेल्स प्रेजेंट थे या फिर लेडिक सेल अंदर प्रेजेंट थे। फर्ज करो हम इसको ना सर्टोली सेल को इस तरह कट कर लेते हैं, तो हमने कहा भी था कि ब्लड जो ब्लड टेस्टिस बैरियर कौन बनाता है? जी, डॉक्टर खिजर और डॉक्टर हसन बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जो सर्टोली सेल होते हैं, जो सर्टोली सेल होते हैं वो अंदर होते हैं, और जो लेडिक सेल होते हैं वो बाहर होते हैं। हमने पढ़ा भी था कि जो सर्टोली सेल होते हैं वो कुछ इस तरह के होंगे, सर्टोली सेल क्या होंगे, अंदर होंगे, और वो क्या बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाएंगे, ताकि स्पर्म पे जो हमारे फौजी हैं वो अटैक ना कर दे। और जो लेडिक सेल होते हैं वो किस में होते हैं, इंटरस्टिशियम में होते हैं, वो क्या होते हैं, वो बाहर होते हैं। शाबाश, सारे सही बता रहे हैं। ठीक हो गया। अब
अब आपने ये नहीं समझ लेना कि ये जो स्ट्रक्चर है ये फीमेल की बॉडी में बन जाएगा, नहीं। ये मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया है, ये किस में पाया जाता है? ये मेल की टेस्टिस में पाया जाता है। लेकिन जो ये ट्यूमर होता है इसका स्ट्रक्चर भी सेम इसी तरह का होता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसलिए हम इसको कहते हैं सर्टोली लेडिक ट्यूमर। इसमें क्या मिलेगा? इसमें आपको एक तो ट्यूब्यूल्स मिलेंगी, एक तो क्या मिलेंगी? ट्यूब्यूल्स मिलेंगी। मतलब कौन सी ट्यूब्यूल्स मिलेंगी? जो कि मिलती जुलती होगी किससे? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से। और जो ट्यूब्यूल्स के अंदर, ट्यूब्यूल्स के इनसाइड आपको एक सेल मिलेगा जो कि किससे किससे मिलता जुलता होगा? जो कि मिलता जुलता होगा सर्टोली सेल से। जो कि मिलता जुलता होगा किससे? सर्टोली सेल से। और ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड पे, ठीक है, ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द आपको क्या मिलेगा? ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेंगे लेडिक सेल, ठीक है, लेडिक सेल से मिलते जुलते सेल्स मिलेंगे। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसलिए हम इसको कहते हैं सर्टोली लेडिक ट्यूमर। इसको हम क्या कहते हैं? सर्टोली लेडिक ट्यूमर। और उसने लिखा भी हुआ है कि इसकी जो हिस्टोलॉजी होगी वो इसमें हमें टिब्यूल्स मिलेंगे, और जो टिब्यूल्स लाइंड बाय पिंक सर्टोली सेल्स, जो आपके टिब्यूल्स होंगी वो लाइन करेंगी। देखो, फर्ज करो ये टिब्यूल है ना, ये टिब्यूल है, और इसके अंदर मतलब लाइनिंग में क्या होगा? इसकी लाइनिंग में क्या पड़ा होगा? सर्टोली सेल्स पड़े होंगे, और सर्टोली सेल्स क्या होंगे? पिंक होंगे। जब हम उनको स्टेन करेंगे तो क्या नजर आएंगे? पिंक नजर आएंगे। ओके। अब उसने ये भी लिखा हुआ है कि इट में प्रोड्यूस एंड्रोजन। इट में प्रोड्यूस एंड्रोजन मतलब ये टेस्टोस्टेरोन वगैरह बना सकता है। अगर ये एंड्रोजन बनाएगा तो क्या होगा? अगर जाहिर बात है, अगर फीमेल में एंड्रोजन ज्यादा हो जाए तो हमने एक टर्म यूज की थी कि क्या होगा? जल्दी मुझे बताएं कि अगर फीमेल में एंड्रोजन ज्यादा हो जाए, अगर फीमेल में एंड्रोजन ज्यादा हो जाए तो हमने एक टर्म इस्तेमाल की थी कि फीमेल का ये काम हो जाता है। तो जल्दी बताएं। शाह जी, डॉक्टर खिजर शाबाश, डॉक्टर अदनान भी सही बता रहे हैं। इसको हम कहते हैं विरिलाइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं? विरिलाइजेशन। विरिलाइजेशन हो जाएगी मतलब कि जो शकीला होगी वो क्या बन जाएगी? शकील बन जाएगी। मतलब कि क्या? कि जो फीमेल होगी उसके चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाएंगे, उसकी आवाज भारी हो जाएगी, उसमें जो मेल लाइक सारा कुछ हो जाएगा, मेल मेल पैटर्न बाल्डनेस हो जाएगी। उसकी जो क्लिटोरिस है, ठीक है, उसका जो क्लिटोरिस है वो इनलार्ज हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जब एक फीमेल है उसमें अगर एंड्रोजन ज्यादा होते हैं तो उसमें क्या होती है? क्लिटोरल इनलार्जमेंट होती है। उसकी जो क्लिटोरिस होगी वो क्या हो जाएगी? इनलार्ज हो जाएगी। वो उनकी उसकी क्या हो जाएगी? इनलार्जमेंट हो जाएगी, और इसको हम कहते हैं क्लिटोरल इनलार्जमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? क्लिटोरल इनलार्जमेंट कहते हैं। अब जरा शाहबाज जल्दी से सारे लावे बताएंगे कि आपको सेक्स कोड ट्यूमर क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया है या अभी भी कोई बात रह गई है? सिर्फ एक ट्यूमर रह गया, ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर। चलें जी, सबको समझ आ रही है? आज का तो टॉपिक आसान है, आज का इतना मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया। ओके, हम आगे चलते हैं। और माशाल्लाह बहुत क्रिएटिव आवाम बैठी है। एक बंदे ने आंसर किया सीसी। सीसी का मतलब है कि क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया। वैसे सीसी का मतलब होता है चीफ कंप्लेंट। जब आप प्रिस्क्रिप्शन लिखते हो ना तो उसमें सीसी लिखते हो। टेस्टोस्टेरोन भी होगा जी, वही देखें। मैं यही बता रहा था कि ये जो आपके सर्टोली और लेडिक सेल हैं, इनमें क्या होगा? इसमें अगर मेल में क्या करते हैं? ये टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। अगर ये अब नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन बनाना शुरू कर देंगे तो फीमेल की क्या हो जाएगी? विरिलाइजेशन हो जाएगी। और एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि विरिलाइजेशन क्या होता है? विरिलाइजेशन क्या होता है? तो जो विरिलाइजेशन होता है, विरिलाइजेशन होता है कि अगर जो फीमेल है, अगर उसमें मेल लाइक कैरेक्टर्स आ जाएं, अगर फीमेल में मेल लाइक कैरेक्टर्स आ जाएं तो इसको हम कहते हैं विरिलाइजेशन। इसमें क्या होता है? उसके चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, उसकी आवाज भारी हो जाती है, और इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। डॉक्टर काशी पूछ रहे हैं जी, डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन काज बाल्डनेस। देखें, जो अपना जो फीमेल होती है ना, फीमेल में भी डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है, सिर्फ मेल में नहीं होता। तो अगर इसमें ज्यादा एंड्रोजन होंगे तो फीमेल में भी डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, और उसमें उससे बाल्डनेस हो जाएगी। ओके, हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेनुलोजा सेल ट्यूमर की। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है कि अगर ग्रेनुलोजा सेल का ट्यूमर हो जाए, ग्रेनुलोजा सेल ट्यूमर, ग्रेनुलोजा सेल ट्यूमर अगर हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, ग्रेनुलोजा सेल ट्यूमर को हम पढ़ते हैं तो इसमें आपने याद रखना है कि इट इज इसमें ये क्या है? ग्रेनुलोजा सेल ट्यूमर है। इसमें हमें उस कार्सिनोमा और ओमा नहीं मिल रहा, तो इसमें आपने याद रखना है कि ये क्या होगा? मलिग्नेंट होगा। ये क्या होगा? मलिग्नेंट होगा। ये क्या होगा? मलिग्नेंट होगा, मतलब कि बड़ा खतरनाक होगा। और ये सेक्स कोड ट्यूमर है, और अकर होता है किसमें होता है? ये मोस्टली फिफ्टीज में होता है। मतलब कि जो 50 से लेके 60 साल तक की जो खवातीन है उनमें ही होता है। और ऑफन प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये बहुत अहम बात है कि जो ग्रेनुलोजा ट्यूमर है इसमें आपको क्या मिलेगा? एस्ट्रोजन भी ज्यादा मिलेगा। मतलब ओफन ज्यादातर ये क्या करते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाते हैं। तो इसमें आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। पहली बात तो ये हमें समझ आ गई। उसके बाद आपको इसकी प्रेजेंटेशन कैसे मिलेगी? मतलब कि जो मरीज होगा वो आपके पास किस तरह आएगा? ठीक है, तो इसकी प्रेजेंटेशन आपको किस तरह मिलेगी? तो इसकी प्रेजेंटेशन मिलेगी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। कि वो एक आपके पास लेडी आएगी और वो कहेगी कि डॉक्टर साहब अब मुझे मेंसेस नहीं आते, लेकिन फिर भी कभी कभी ब्लीडिंग होती है। तो इसको हम कहते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होगी उसको, मतलब फीमेल कहेगी कि डॉक्टर साहब मुझे ब्लीडिंग होती है। और
क्या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, उसमें क्या होगा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि इसमें एस्ट्रोजन ज्यादा है, और एस्ट्रोजन क्या कराता है, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ कराता है, इससे भी क्या होता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है। ओके, हम आगे चलते हैं, और आगे आपका उसने लिखा हुआ है सेक्सुअल प्रीकोसिटी, मतलब कि इसमें क्या होगा, प्रीकोशियस प्यूबर्टी। और शाबाश, मुझे जरा सारे लावे बताएंगे कि प्रीकोशियस प्यूबर्टी कब होती है। मतलब एक फीमेल है, अगर उसको कितने साल पहले उसको अगर अपना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाए, तो इसको हम प्रीकोशियस प्यूबर्टी कहते हैं। तो माशाल्लाह एक बिस्की के लावे ने बता दिया, लेकिन जो कांत के लावे हैं वो अभी तक सोच में पड़े हुए हैं। देखें, मैंने आपको दो बताया था। जो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है, अगर फीमेल में 8 साल से पहले उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाएं, तो उसको हम कहते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। और ये है फीमेल की। और जो मेल होता है, मेल में अगर 9 साल से पहले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर जाएं, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। और शाबाश, चलें लगते हाथ ये भी बता दें कि जो फीमेल होती है, इसमें पहले मेंसेस आते हैं या पहले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, और अगर मेंसेस पहले नहीं आते तो फिर कब आते हैं। जी, जी डॉक्टर मिनाल सही बता रही है, डॉक्टर आशा भी सही बता रही है। जी, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट आती है, प्यूबिक हेयर आता है, एक्सिलरी हेयर आता है, ये सारी चीजें पहले आती हैं, और एंड पे जाके मेंसेस उसको स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और मेंसेस कब स्टार्ट होते हैं, 12 से लेके 15 साल तक। जो मेंसेस कब स्टार्ट होते हैं, 12 से लेके 15 साल तक। माशाल्लाह यार, आप लोगों ने खुश कर दिया, मतलब आप लोगों को पीछे से पढ़ रहे हो, तो अच्छी बात है। इसको आपने अब तारीफ को ज्यादा ही सर पे नहीं चढ़ा लेना, इसको और ज्यादा इंप्रूव करना है, लेकिन शाबाश सबको। ओके, हम आगे चलते हैं, और अब हम बात करते हैं कि हिस्टोलॉजी क्या होगी। कि जो ये मतलब फीमेल होगी, इसमें हम जब इसकी हिस्टोलॉजी कराएंगे, जब इसकी बायोप्सी कराएंगे, तो हमें हिस्टोलॉजी पे क्या मिलेगा, तो हिस्टोलॉजी पे आपको क्या मिलेगा, काल एक्नर बॉडीज। हमें क्या मिलेगा, काल एक्नर बॉडीज मिलेगा। प्रोजेस्टेरोन भी तो ज्यादा है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कैसे होगा। देखिए, जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है वो एस्ट्रोजन में ज्यादा होता है। अब हमें नहीं पता कि इसमें प्रोजेस्टेरोन ज्यादा है या एस्ट्रोजन ज्यादा है, लेकिन मोस्टली केसेस में एस्ट्रोजन ही ज्यादा होता है, जिससे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है। ठीक हो गया, अगर उसमें प्रोजेस्टेरोन भी ज्यादा है तो फिर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया नहीं होगा। अच्छा, इसमें हमें हिस्टोलॉजी में क्या मिलेगा, काल एक्सनर बॉडीज। ठीक है, ये भी एक हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग है। और इसमें हमें क्या मिलेंगे, इस काल एक्सनर बॉडी, और इसमें हमें जो ग्रेनुलोजा सेल होंगे वो क्या मिलेंगे, ग्रेनुलोजा जो सेल्स होंगे वो क्या मिलेंगे, अरेंज्ड हैफाजार्डली। ठीक है, अरेंज्ड हैप्पा हैफा, या पता नहीं हैफा लिखा, हैफाजार्डली। हैफाजार्डली का मतलब होता है इररेगुलरली। मतलब ग्रेनुलोजा सेल्स होंगे वो ईओसिनोफिलिक फ्लूइड, मतलब कि फर्ज करो ये क्या है, फ्लूइड है। ठीक है, ये क्या है, इयोसिनोक फ्लूइड है। तो इसके इर्द गिर्द जो आपके ग्रेनुलोजा सेल्स होंगे वो क्या होंगे, वो इररेगुलरली अरेंज होंगे। तो इसको हम कहते हैं काल एक्सनर बॉडी। काल एक्सनर बॉडी हम किसको कहते हैं, ग्रेनुलोजा सेल्स क्या होंगे, हैफाजैडली, मतलब कि इररेगुलरली अरेंज होंगे, किसके इर्द गिर्द अरेंज होंगे, अपना इयोसिनोफिलिक फ्लूइड के इर्द गिर्द अरेंज होंगे। और ये जो आपकी काल एक्सनर बॉडी है, ये रिजेंबल करती है, ये किसके साथ रिजेंबल करती है, रिजेंबल विद प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल्स के साथ ये क्या करती है, रिजेंबल करती है। बस इसमें आपने ये बात याद रखनी है। उसके बाद इसमें जो ट्यूमर मार्कर है, कि इसका हम ट्यूमर मार्कर कैसे चेक करेंगे, तो ट्यूमर मार्कर हम चेक करेंगे इसमें इनहिबिन बी। जो इनहिबिन होगा, इनहिबिन क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें इनहिबिन ज्यादा होगा, बाकी इसमें आपने कोई खास चीज याद नहीं रखनी, बस यही बातें हैं। ठीक हो गया, तो आई होप कि आपको ओवेरियन कैंसर अब समझ आ चुका है। और मुझे जल्दी से सारे बता दें कि जो सेक्स कोड ट्यूमर है वो समझ आ गया, कोई मसला तो नहीं रह गया, जल्दी बताएं। शाबाश, जल्दी बताएं, जल्दी। चलें जी, सबको समझ आ गया। हमारी एक क्लास एक्स्ट्रा तो लग गई है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई है, वरना ये काफी लोगों को कंफ्यूज करता है। ओके, हम आगे चलते हैं, और